अम्मी, मेरी हसीन बेटी। अरे मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। आंटी। भतीजे। अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? अफसोस हो रहा है इज़गी, क्या मतलब है इस बात का? अब यहीं खड़े खड़े बातें करते रहोगे या अंदर भी बुलाओ? ओह, आप लोग आइए आइए। खुशामदीद। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। चलो दरवाजा बंद कर दो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। हाय, यकीन करें बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आके। वैसे हमारे आने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं तो। घर में अकेले ही हो क्या? हाँ, बस अकेला ही होता हूँ और होगा भी कौन। एज़गी नहीं है घर में? हाँ बताओ। छोड़ तो नहीं दिया उसे? हैरत है कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अगर इसकी यहाँ पर रहती भी होगी तो फिर हमारे बारे में आपकी राय क्या यही होगी? मैंने सोचा कि ऐसा मुमकिन भी तो हो सकता है ना। अरे क्या हो गया मॉम, कैसी बातें करना शुरू कर देती हैं आप? हाँ, 100 बातों की एक बात हम अलग नहीं होंगे, ये भूलिएगा नहीं है? वैसे फैसला तो तुम्हारा ही होगा असगर, और जो भी फैसला तुम्हारा हो वो हमें मंजूर होगा। बहुत शुक्रिया आंटी समझे? जान, आपकी खुशी बहुत अहम है मेरे लिए। ये क्या कह रही हो तुम? बस खामोश रहो। मैंने क्या कहा है? तो सामान सेट कीजिए। जाहिरी बात है अगर आ गई हैं तो रुकेंगी ही। इट्स ओके। हाँ ठीक है, हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। मेहमानों से मिलोगे नहीं क्या? क्या कर रहे हो? दूर चलो चलो चलो, गले ऐसा मिल मत लो। करो, वो डर रही है। खुशी हुई, छोड़ो खुशी हुई उसे। मिलके। असगर रुको, मेरी बात सुनो। वाह, वाह, अरे इधर आओ, क्या मुझे बात। दिखाओ। लो मैं इसको लेती हूँ। कितना प्यारा है, मैं इसके साथ खेलूंगी। फितनात देखो तो ये कितना प्यारा है, इससे डरने की कोई जरूरत तुम नहीं। जानती हो मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। देखो देखो ना जरा। अच्छा एक बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि जितने दिन भी हम यहाँ रुके तुम इसे बस कहीं बाहर ही रखना, जरा दूर कहीं, है ना? ये घर ना टेस्ला का है, अगर अच्छा नहीं लग रहा यहाँ रहना तो आप होटल में जा सकती हैं। असगर फितनात हमारे साथ यहीं रहेंगी। अरे बस मजाक ही था, परेशान मत हो। फिक्र नहीं करो टेस्ला, तुम कहने जाओगे। चलो आ जाओ, सामान रखते हैं। फितनात, इस सब का क्या मतलब है? हमें ख्याल रखना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए हैं पता है ना तुम्हें? तुमने खुद ही देखा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा ख्याल है मामला बहुत संजीदा है, हमें प्लान चेंज करना होगा। कमरे में बात करते हैं। हाँ ठीक है आ जाओ। हाँ चलो। सच कहूँ तो इज़गी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा। एक तो ट्रैफिक, ऊपर से इस्तांबुल की इतनी शदीद गर्मी। जी अम्मी, मैंने भी नोटिस किया है कि आप बहुत थक गई हैं। रेस्ट करें। अगर आने से पहले मुझे बता देती तो मैं आपको पिक कर लेती, आप थकती नहीं। लेकिन इज़गी मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, क्या बुरा किया मैंने? नहीं अम्मी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। अच्छा है। बहुत शुक्रिया बेटा। आपको भूख लगी होगी तो आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ मैं। नहीं, नाश्ता वगैरह करके आई हूँ मैं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस एक अच्छी सी कॉफी पिला दो ताकि मेरी सारी थकन दूर हो जाए, तब तक मैं फ्रेश हो ठीक जाती है हूँ। अम्मी। अगर बुरा ना लगे तो तुम्हारा शावर इस्तेमाल कर सकती हूँ ना मैं? हाँ अम्मी, क्यों नहीं, बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अजीब गर्मी है भाई इस्तांबुल में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत गर्मी है यहाँ पर। आप आराम से फ्रेश हो जाए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। असगर। हाँ। अम्मी आ गई है। क्या क्या कह रही हो? तुम्हारी भी? तुम्हारी अम्मी भी? हाँ ना, ऐसे ही। मुझे लगता है कि उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं। नहीं तो नहीं देखा होगा उन्होंने, देखा होता तो जरूर इस बात का जिक्र करती वो। अच्छा है कि वो नहीं जानती, और अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तो ऐसा है कि हमें ये राज रखना पड़ेगा, वरना वो जीना मुहाल कर देंगी। मेरी अम्मी पागल हो जाएगी, पागल हो जाएगी। अगर उनको पता चल गया कि तुम भी यहाँ रहते हो तो वो मुझे 1 मिनट के लिए यहाँ नहीं छोड़ेंगी, बुरसा ले जाएंगी अपने साथ। क्या हम कहते हैं कि हम अलग हो गए? ओह, तुम्हारी अकल ना घास चरने चली गई है। जैसे उन्हें ये बताऊंगा ना मैं, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, वो लड़की जिसे मुझसे मिलवाना चाहती हैं उसे यहाँ बुलाएंगी और उसके बाद समझो कि मेरा काम तो हो गया बस। ठीक है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। हम लोग कोशिश करते रहेंगे। फिक्र नहीं करो, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और उन्हें हम यहाँ से भेज देंगे। हाँ, ठीक है, फिर हल निकल आएगा। कोई और भी है उनके साथ? मेरी आंटी साथ है उनके। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना खतरनाक है? बिल्कुल, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, बर्दाश्त तो करना होगा। असगर बेटा कहाँ हो? जल्दी आओ। आ रहा हूँ।
देखो ऐसा है, इन्हें हम घर पे नहीं छोड़ सकते और ना ही कैफे ले जा सकते हैं दोनों को साथ। इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना बिल्कुल पड़ेगा। नहीं, मम्मी को काम पर बिल्कुल नहीं लेके जा सकती क्योंकि वो नहीं जानती है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं। एक साथ दो मसले हैं, हमें इस वक्त ये देखना होगा कि इनके दिमागों में कोई प्लान तो किसी नहीं हाल है। नहीं पता चलना चाहिए, बहुत बुरा होगा वरना। चलो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, मैं जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। मेरी मॉम घर पे ही रुकेंगी और अपनी मॉम को तुम साथ बाहर लेकर जाओ। सूरत हाल को समझते हैं, ठीक है, समझ हम संभाल लेंगे। ओके, बाय बाय। ओके, सी यू, अल्लाह मदद करे। ओह, कुछ तो सुकून मिला। एसगी बेटा, कॉफी कहाँ है मेरी? कॉफी तो खत्म हो गई अम्मी। कॉफी नहीं है घर में? तो जाकर अपने पड़ोसी से ले लो ना। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं ले सकते? एसगी बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम भी? तुम दोनों का टेरेस एक दूसरे से मिला हुआ है, अच्छी खासी बातचीत होगी तुम लोगों की, बल्कि दोस्ती भी होगी, तो कॉफी मांग सकती हो उनसे। देखो, इसीलिए मैं इन बड़े शहरों में रहना पसंद ही नहीं करती। यानी इंसान को ये तक नहीं पता होता कि उसके पड़ोस में रहता कौन है। एक दूसरे को नहीं जानते। जानती हो हमारे बड़े क्या कहते थे? एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर पूरा हक होता है, समझ गई? और अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। क्या तुम्हें ये सारी बातें नहीं मालूम थी? नहीं तो चलो फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मी अभी जाकर उनसे दोस्ती करती है। ऐसे नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। क्या हो गया भाई? जैसे ही मुझे पता चला कि कॉफी नहीं है तो मैं उनके पास गई थी। उनसे मैंने पूछा कि मुझे थोड़ी सी कॉफी चाहिए होगी, अम्मी आई है उनके लिए बनानी है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उनके पास भी कॉफी खत्म हो गई है, वरना वो दे देते। बल्कि वो लोग तो आपसे मिलना भी चाह रहे थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उन लोगों से शाम में मुलाकात कर लेंगे। नहीं हो सकती मुलाकात उनसे, क्योंकि अम्मी आज शाम में ही जा रहे हैं वो, 1 महीने के लिए। उन लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, समझ गई मैं। अगर कॉफी नहीं है तो ऐसा करो, चाय ही बना लो मेरे लिए। चाय भी पी सकती हूँ अभी लाई। हाँ जाओ जल्दी से बनाओ। आइए, आप थकी हुई हैं, आराम से बैठ जाइए। देखो जरा, मेरी बेटी के घर में कॉफी तक मौजूद नहीं है। चाय लाती हूँ। हद होती है। अब क्या करूँगी मैं? अरे वाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। चलो ना टेरेस में चलें। नहीं, यहाँ मौसम अचानक खराब हो जाता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या मौसम खराब है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इतनी प्यारी हवा चल रही है। असल में आपको अभी इस मौसम का ना अंदाजा नहीं है। अचानक से आंधी चलती है, हर चीज उड़ा ले जाती है, वो अंदाजा नहीं आपको अभी यहाँ का। हाँ, तुम्हारी इन बातों से मुझे किसी की याद आ गई। हाँ, मुझे भी किसी की याद आ गई। पता है कौन है वो? वैसे वजह क्या थी अचानक से यहाँ पर आ जाने की? आबरू के जाने के बाद मैं घर में बहुत बोर हो गई थी और दिल भी नहीं लग रहा था। उसके बाद तुम्हारी आंटी आई और उन्होंने मुझे कहा कि हमें तुम्हारे पास आना चाहिए, तो हम यहाँ पर आ गए। ओह चलें, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, गुड। तो आप बोर हो रही थी घर पे, ऐसे ही? अगर आपको ठीक लगे तो मैं कुछ अरेंज करवा देता हूँ वर्ल्ड टूर के लिए, जाइए, अच्छा लगेगा। देख रही हो फितनात, इसको मुझसे जान छुड़ाने की कितनी जल्दी हो रही है। ओह क्या बात कर रही हैं? एक तो ना आप हमेशा मुझे गलत समझती हैं। ये लें, ये खाएं आप। शुक्रिया। और प्लीज इतने गौर से मत देखें कि मैं कैसे खा रहा हूँ। कहाँ इतना टाइम होता है, आप सोच भी नहीं सकती मैं कितना बिजी रहता हूँ। और जैसे अभी मेरी मीटिंग है और उसके लिए मुझे रेस्टोरेंट जाना है, यही रूटीन है हर रोज, ऐसे ही भाग दौड़। वैसे आपका प्लान क्या है? ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तय कर लेंगे हमें क्या करना है। अरे मेरी जान, परेशान क्यों हो रहे हो? तुम बेफिक्र होके अपनी मीटिंग में जाओ। अगर हम बोर भी हुए तो पड़ोस में चले जाएंगे ना। हरगिज़ नहीं, ये तो इंतहाई नामुनासिब है। ऊंची आवाज तक में बात नहीं करता मैं यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग इंतहाई अजीब हैं, अजीब भी ऐसे कि मैं भी आज तक उनके दिमाग को समझ नहीं पाया। कौन क्या है क्या पता। यानी वो इस तरह बड़े शहरों में रहने वालों के काम भी खतरनाक होते हैं, दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चले कहीं आया सोफिया वगैरह। हाँ, तुम कह रहे हो कि मौसम खराब होने वाला है। कुछ सोच के ही कहा है मैंने। उस वक्त वहाँ पर काफी बादल हो रहे थे, मगर अब नहीं है, आसमान साफ हो गया है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, चल सकते हैं बाहर। हाँ बस ठीक है, हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। चले मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ये मैं थोड़ा सा और लूंगा, ये मुझे बहुत ही मजे का लगता है। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। आपकी चाय आ गई। बिल्कुल आपकी पसंद की बनाई है मैंने। मेरी प्यारी बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छी बनाई है। हाँ तो इसकी क्या कर रही हो आजकल? क्या करूंगी मैं अम्मी, कुछ भी नहीं। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। यानी तुमने क्या किया बेटा? उस असगर से बात की तुमने? उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया ना? बात की थी, बिल्कुल की थी, उससे मैंने बात तो कर ली थी, मगर क्या? अभी तक तुम अगर मगर पे अटकी हो इसकी? मतलब ये था कि मगर बात करूंगी उससे, यानी आगे संजीदा होकर बात करूंगी उससे मैं। ये मसला जल्द हल हो जाएगा इंशाल्लाह, देखिएगा आप।
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये मसला भी हल कर लेंगे। हाँ एज़गी, अगर तुम्हें किसी काम से जाना है तो तुम जा सकती हो, मेरी फिक्र मत करना, तुम जाओ, जाकर अपना काम कर लो बेटा। बिल्कुल नहीं, यानी आप है ना यहाँ पर, तो मैं कैसे जा सकती हूँ अम्मी? अपने बॉस से बात कर लूंगी मैं कि आज मेरी अम्मी आ गई हैं तो आज काम पर नहीं आ सकती। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे लिए छुट्टी करने की जरूरत नहीं, काम करना बहुत जरूरी होता है। हाँ अगर मैं बोर हो गई तो बाहर टहलने के लिए निकल जाऊंगी और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगी यहाँ पर। तुम काम पे जाओ बेटा। ठीक है अम्मी, यही बेहतर है मेरे ख्याल से कि साथ चले हम दोनों। बाहर कुछ खा पी भी लेंगे, फिर काम पर चली जाऊंगी, वहाँ से फ्री होकर मैं आपके पास आ जाऊंगी, फिर वहाँ से हम दोनों वॉक पर चले जाएंगे और बाद में घर आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। ठीक कहा तुमने बेटा, कर सकती हो। गरम है अम्मी? तुम जाकर और गर्म चाय लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है। ज्यादा गर्म होनी चाहिए, ठीक है? ओके। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ज्यादा गर्म करना। हेलो, हाँ पहुंच गई हूँ मैं यहाँ। सब कुछ ठीक है ना? बताओ, मुझे फिक्र हो रही थी, क्या कर रही थी? क्या करूंगी मैं ओनाल, अपनी बेवकूफ बेटी को समझा रही हूँ। उसने अभी तक ताल्लुक खत्म नहीं किया है उस असगर से। हद हो गई ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि उन्हें अलग करके ही छोड़ूंगी। आज मैं जाऊंगी और उस असगर से बात करूंगी। अरे नवीन, तुम क्या कह रही हो? ऐसा बिल्कुल भी ना करना। इसकी कोई बच्ची नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो नाराज हो जाएगी। तुम मुदाखलत ना ही करो तो बेहतर है। अगर तुम बगैर बताए कुछ करोगी तो वो गुस्सा हो जाएगी। चाहे कर ले गुस्सा, क्या हो गया तुम्हें ओनाल? अल्लाह अल्लाह, बाद में परेशान होने से बेहतर है कि वो कर ले गुस्सा मुझ पर। इतनी गर्म कर दी है कि कब भी टूटने वाला था। हाँ ठीक है ओनाल, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खैरियत से पहुंच गई थी यहाँ। ठीक हूँ मैं। सलाम कहिएगा ओनाल अंकल को मेरा। सुन रहे हो ना तुम ओनाल, एज़गी बेटी सलाम कह रही है तुम्हें। मेरा भी सलाम कह दो। लेकिन नवीन, जो कुछ भी हो तुम मुझे खबर देती रहना, समझ गई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब रखती हूँ मैं, ख्याल रखना तुम अपना। खुदा हाफिज। हाँ तो बेटा तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी चाय पीकर टहलने निकल जाऊंगी। आप बैठे, मैं अभी तैयार होकर हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये लीजिए। जी शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। दोबारा जी, जरूर जरूर। आइएगा। मैगजीन भूल के जा रही हैं आप। रहने दीजिए, मैंने पढ़ लिया। खुदा हाफिज। हेलो, जरा बात सुनिएगा। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ।